डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन. So it is the percentage by mass of each element in a compound. A compound is formed by some of the elements. The mass of each element present in that compound, that will be called as percentage by mass of that element or percentage composition. If you take H2O, okay, H2O is formed by some of the elements hydrogen and oxygen. In this H2O, how much mass of hydrogen is there and how much mass of oxygen is there, and that to be percentage. For example, hydrogen is 30% or 40%, oxygen is 60% by their mass. So that we will calculate in this part. तो परसेंटेज कंपोजिशन मतलब ये दो एलिमेंट से कंपाउंड जब बना है तो इनमें से हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है मास के फॉर्म में और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है मास के फॉर्म में, उसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन. ओके, क्या फार्मूला है? परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास मीन्स टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट. ओके, टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट या मोलर मास इनटू 100. ओके, सो सिंपल फार्मूला. आप परसेंटेज आपका कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते? योर परसेंटेज बाय मार्क्स इज इक्वल्स टू योर मार्क्स टोटल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, दैट इज योर मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स into 100. Your marks divided by total marks. So percentage of this element is equals to its elements mass divided by total mass, that is molar mass into 100. I will take one example now. The question will be like this: calculate percentage by mass of hydrogen and oxygen in H2O, compound H2. So first we will calculate percentage by mass of hydrogen and oxygen. Before that you should know its molar mass. So let us calculate molar mass by our method. Hydrogen is there and oxygen is there. Hydrogen atomic mass 1 into 2 times, that will be 2. Oxygen 16 atomic mass into, there is 1 oxygen, 16. The molar mass is 18 gram. Out of 18 gram, hydrogen is in 2 gram and oxygen is 16 gram. We have to calculate its percentage. Now percentage I will write by symbolical method. Percentage by mass of hydrogen is equals to mass of hydrogen, that is 2 divided by molar mass या total mass 18 into 100. ये होगा 2 by 18 into 100. ये हो गया परसेंटेज 11.11%. अब कैलकुलेट करिए, देखिए 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 या 200 डिवाइड बाई 18, 11.11 परसेंटेज हो गया. सो नेक्स्ट परसेंटेज बाई मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. ये टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट या मोलर मास इज 18 इंटू 100. So 16 divided by 18 into 100 या 16 into 100 divided by 18, you will get 88.888889 आता है, or else 88.88%. So percentage by mass of hydrogen is 11.11 and oxygen is 88.88. So here अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड करिए, इट शुड बी 100. तो इसको ऐड करने पे 99.99 आता है, मतलब नियर टू 100. ये 100 है, तो आपका जो आंसर है वो सही है बोल के आप समझ सकते हैं. तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय मास. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा मैं एक और एग्जांपल. मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन in benzene. Benzene formula is C6H6. Okay, क्वेश्चन आया है बेंजीन का कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बेंजीन. अब देखिए इन बेंजीन
6 कार्बन 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। आप ऐसे ही सोचेंगे तो आप बोलेंगे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन तो होगा सर 50-50%, 100 ग्राम में ये 50 होगा, या टोटल 100 में कार्बन का परसेंटेज 80 होगा और हाइड्रोजन का 80 होगा? नहीं है, बिकॉज द मास ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट। तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलार मास। मोलार मास कैसे कैलकुलेट करना है? कार्बन का मास है 12 इंटू 6 टाइम्स है, 6 कार्बन एटम 72। तो हाइड्रोजन हो गया एटॉमिक मास 1 इंटू 6 टाइम्स 6 बार, सो दैट विल बी 6 ग्राम। टोटल 78 ग्राम इज द मोलार मास ऑफ बेंजीन। ओके, ये हमें चाहिए, हम खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आएंगे परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, मास ऑफ कार्बन इज 72 ग्राम, मास ऑफ कार्बन इज 72 ग्राम, और टोटल मास कितना है? टोटल मास जो है वो 78 ग्राम है। टोटल मास जो है वो है 78 ग्राम। ठीक, 78 इंटू परसेंटेज 100, ये हो जाता 72 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 100, ये हो जाता आपका 92.3%, 92.3%, 30%। ओके, ठीक है, परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, ये कम होगा बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कम है, दैट इज 6, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास, मोलार मास 78 इंटू 100, ये हो गया 7.69%। ओके, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इज 92.3% एंड हाइड्रोजन इज 7.69। इसको देखने से हम समझ रहे थे कि 50-50% है, नहीं, 92% एंड 7। वही 92 मीन्स इसका मास जो है वो ज़्यादा है, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, तो 92 एंड 7.69 होता है। इफ़ यू कंपेयर, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो नियरली क्या होगा, ये 90% कहलाएगा। याद रखिए 90% कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेंगे हम। कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन and hydrogen in glucose, that is C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, इसका मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था, अभी उसका मोलार मास भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एक और परसेंटेज आ गया, परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 3% हम कैलकुलेट करना, बिकॉज 3 एलिमेंट्स है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि पहले मोलार मास कैलकुलेट करेंगे। मोलार मास है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इंटू 6, ये हो गया 72। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 इंटू 12 बार हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 इंटू 6 टाइम्स है, ये हो गया 96। टोटल ऐड करेंगे तो आपको मोलार मास आएगा, तो ये होगा 0, ये होगा 18, ये होगा 180 ग्राम ऑफ मोलार मास। मोलार मास ऑफ दिस C6H12O6 ग्लूकोज इज 180 ग्राम। ओके, इसका जो मोलार मास है 180 ग्राम कहलाता। अभी आपको चाहिए कि 1 by 1 परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों के मोलार मास आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन दैट इज 72 डिवाइडेड बाय टोटल मास या मोलार मास 180 इंटू 100%। मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड 180 करिए और डिवाइड करिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आता है 40%। ठीक है, चलिए परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 12 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास इज 180 ग्राम इंटू परसेंटेज
100, तो 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 180, ये हो जाता है 6.66 परसेंटेज बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। चलिए तीसरा ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन, दैट इज परसेंटेज बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 96 डिवाइडेड बाई टोटल मास या मोलर मास इज 180 इंटू 100, ये हो गया आपका 53.69 सॉरी, ये हो जाता आपका 24 या 23 परसेंटेज, 53.23% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके में है। परसेंटेज बाई मास ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल्स टू percentage mass of the particular element is equals to mass of that element divided by molar mass या total mass into 100। तो इस तरह आप परसेंटेज कंपोजिशन उस एलिमेंट का पर्टिकुलर कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स चलिए दूसरा टॉपिक, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स present in a compound. Okay, it is the simplest whole number ratio of all the different elements present in the compound, given compound, that is called as an empirical formula। simple formula लिखना है। for example अभी देखिए कि C6H6 यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स है, इसमें 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है एंड वो फॉर्म जो है वो रेशो जो है होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1 कार्बन लिखेंगे और 1 हाइड्रोजन लिखेंगे। 6 कार्बन को 6 हाइड्रोजन तो 1 कार्बन को 1 हाइड्रोजन, ये हो गया सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ दिस टू 1:1, 6:6, 1:1 हो गया। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला इसका। अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है, और इसके और इसके बीच में एक नंबर का फर्क है, दैट इज कॉल्ड एज n इक्वल्स टू 6, इंटीजर 6, इसी को बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। चलिए मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला और उसके n नंबर, इंटीजर है ये नंबर लिखूंगा। अभी CH4 इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, उससे और कम नहीं कर सकते। आपको हो सकता है शायद कि ये 0.25 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, बट 0.25 नहीं आना, होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आता है CH4 ओनली, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला एक ही होता है, n इक्वल्स टू 1, 0 नहीं 1। ओके, सो 1 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। चलिए एक और लेंगे, C2H4 ईथेन कहते हैं, इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सिंप्लीफाई करेंगे 2/2 4/2 2 हो जाता है, तो ये होगा C1H2 2:4, सिंपल करें 1:2, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले का। तो इसके n नंबर्स है 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। ठीक है, चलिए एक और लेंगे C2H6 ईथेन, C2H6 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते 2/2 6/2 कर सकते, तो ये हो जाता 1 C1 होता है और H3 हो जाता है, तो CH3 इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो सिंपल रेशो आ गया। तो n नंबर जो है, n नंबर डिफरेंस जो है 2 का है, 2 इंटू C2, 2 इंटू H3 H6, n नंबर इन दोनों के फर्क वाला नंबर दैट इज n। इस तरह आप एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते। चलिए एक और एग्जांपल ले दूँ, C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 जिसका मोलार मास 180 ग्राम है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 है, सिंप्लीफाई करिए, हो सकता है बाई 6 12/6 6/6 होता है, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको आता है C1H2O1,
CH2O इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द C6H12O6, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो नंबर कितना है, दैट इज 6 इंटू सी, C6, 2 इंटू 6 12, H12, O इंटू 1 इंटू 6 इज 6। ये हो गए एम्पेरिकल फार्मूला इनके। चलिए और एग्जांपल लेंगे हम। एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना ज़रूरी है ताकि अगला कॉन्सेप्ट, अगला वीडियो वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलिए सुक्रोज लेंगे हम, C12H22O11, C12H22O11, 12:22:11 रेशो है। इसको सिंप्लीफाई करना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 12/2 कर सकते हैं आप, 22/2 कर सकते, लेकिन 11/2 नहीं कर सकते। करें भी तो आपको होल नंबर नहीं आएगा, तो इसीलिए क्या है, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए 11 करेंगे, 11/11 1 आता है, 22/11 2 आता है, लेकिन 12/11 फ्रैक्शन आता है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। होल नंबर आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद, होल नंबर। तो C12H22O11 itself is the empirical formula of this compound। तो N होता है 1, बिकॉज कोई चेंज नहीं, N = 1। उसी तरह H2O, इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है सेम H2O, ओके, कोई फर्क नहीं, N होता है 1। C6H6 CH, N होता है 6। इसी तरह C6H12, C6H12, तो ये होता है CH2 C1H2 रेशो। सिंप्लीफाई करिए, 6/6 12/6 2 आएगा। तो द डिफरेंस इज 6। ठीक है, तो इसी तरह आप एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। चलिए आज के लिए, आज के इस क्लास के लिए यहाँ तक। अगले क्लास में, अगले हम वीडियो में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक खुदा हाफिज़।